बेटे ने ये सारी बात सुनी और उसके माइंड के अंदर एक ईगो आ गया। उसने उसके पापा को सामने जवाब दिया कि रहने दो पापा, आपकी पेंटिंग $500 में बिक रही है और मेरी पेंटिंग $700 में बिक रही है, आप मुझे क्या सिखाओगे। तो उस लड़के को अपनी गलती पे पछतावा हुआ और उसने अपने पापा से माफ़ी मांगी और माफ़ी मांगने के साथ उसने बोला कि पापा मैं आपसे सीखूंगा और अपनी पेंटिंग की कीमत हमेशा बढ़ाता जाऊंगा। हेलो एवरीवन, वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, ज़िंदगी के अंदर अगर आगे बढ़ना है तो सीखना बहुत ज़रूरी है। हमेशा हर कदम पे सीखना ज़रूरी है। इंसान जन्म लेने से लगाकर मरने तक सीखता रहता है और इंसान के जीवन में गुरु का महत्व बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहते हैं कोई भी मूवी हिट होती है तो उसके पीछे उसके डायरेक्टर का रोल होता है। तो इंसान के जीवन में गुरु का होना बहुत ज़रूरी है और उसी के साथ सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। अगर इंसान जीवन में जीतना चाहता है, तरक्की करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, अपनी ज़िंदगी में एक बेहतरीन मुकाम हासिल करना चाहता है, बड़े मुकाम पर पहुंचना चाहता है, अपने सपने पूरे करना चाहता है, तो उसको सीखना बहुत ज़रूरी है और गुरु बनाना बहुत ज़रूरी है और गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। तो इंसान के जीवन में गुरु के महत्व और सीखने को लेके एक बहुत ही शानदार स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, अगर आप ऐसी ही शानदार एनर्जी से भरपूर और इंस्पिरेशनल स्टोरी सुनने के शौकीन हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि ऐसे ही शानदार एनर्जी से भरपूर और इंस्पिरेशनल स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। एक बार की बात है फ्रेंड्स, एक गांव के अंदर एक चित्रकार रहता था। वो चित्र बनाते थे और शहर में बेच देते थे $500 में। रोज का इनका ये रूटीन था। इसी प्रकार के रोज एक पेंटिंग बनाते थे और वो शहर के अंदर जाके बेच देते थे और उससे $500 मिलता था। उससे उनका गुजारा चलता था, उससे उनका घर चलता था और इसी रूटीन से वो लगभग $15,000 महीने का कमाते थे और अपना गुजारा चलाते थे। उस फैमिली के अंदर उनका एक बेटा भी था, हस्बैंड वाइफ और उनका एक बेटा। इसी प्रकार से जीवन चल रहा था। बच्चा पढ़ाई करता था और पढ़ाई करते करते उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका था। यहाँ पर उस चित्रकार की उम्र भी हो गई थी। अभी वो पहले जैसा काम नहीं कर सकते थे, उनके हाथ पैर इतने नहीं चलते थे, शरीर जो था उसमें कमजोरी आ चुकी थी। अब वो $7,000 ही कमा पाते थे, क्योंकि पहले जो एक दिन में एक पेंटिंग बना के बेचते थे उसके बजाय अब 2 दिन में 3 दिन में मुश्किल से एक पेंटिंग बनती थी और उसको बेच के वो $6,000-7,000 ही कमा पाते थे। एक दिन उस घर के मुखिया ने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और अपने पास बैठा के उससे बोला, उन्होंने बोला कि बेटा, अब मेरी उम्र हो चली है, अब मेरे हाथ पैर इतने काम नहीं करते हैं, तो मैं पहले रोज़ की एक पेंटिंग बना के बेचता था और उससे मुझे $500 मिलता था और लगभग $15,000 हमारे घर में आता था और घर अच्छे से चलता था, अच्छा सा जीवन अपना चल रहा था। पर अब मेरे हाथ पैर उतने काम नहीं करते, अब मैं उस प्रकार से उतनी स्पीड से मैं पेंटिंग नहीं बना पाता हूँ, जिससे कि 2 दिन 3 दिन में मुश्किल से एक ही पेंटिंग बन पाती है और पहले जैसा मैं काम नहीं कर पाता हूँ और इसीलिए $6,000-7,000 ही हमारे घर में आता है, जिससे हमारा गुजारा सही तरीके से नहीं चल रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ बेटा, अब मेरी उम्र हो रही है धीरे धीरे, तो तू भी इस काम के अंदर अपना हाथ आजमाए और तू भी इस काम में लग जाए, ताकि धीरे धीरे आगे घर चलाने में तेरी मदद भी मिल सके, आगे तू भी यहाँ से पैसा कमा सके। बच्चे ने उसके फादर की बात सुनी। चूँकि बच्चा भी इंटरेस्टेड था आर्ट के अंदर, वो भी ड्राइंग पेंटिंग वगैरह नॉर्मल मतलब बना लिया करता था, तो उसने बोला ठीक है पापा, आप जो बोलते हैं उसके लिए मैं तैयार हूँ, मैं सीखूंगा आपके साथ और मैं भी इस काम को आगे बढ़ाऊंगा और मैं भी आप ही की तरह पेंटिंग बना के बेचूंगा और अपना घर अपना खर्चा चलाएंगे। और अब धीरे धीरे फ्रेंड्स क्या हुआ, वो अपने पापा के साथ बैठता था। पापा उसको सिखाते थे, ड्राइंग करना सिखाते थे, उसमें कलर करना, उसमें किस प्रकार से कलर को मैचअप करना है, इस प्रकार से वो सारी चीज़ें उसको सिखाते थे। धीरे धीरे वो बच्चा उस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट लेने लगा और वो भी एक अच्छी चित्रकारी सीख गया। सीखने के बाद उसने पहला चित्र बनाया और मार्केट में जब उसको सेल करने के लिए गया और उसकी पेंटिंग $100 में बिकी, वो बहुत खुश था, क्योंकि पहली बार उसे $100 की इनकम हुई थी। बहुत खुश था, पापा भी खुश थे कि चलो बेटा धीरे धीरे लाइन पे आ रहा है, वो धीरे धीरे वो भी अच्छा काम करने लगेगा और उसको भी अच्छी इनकम होने लगेगी। धीरे धीरे पापा उसको रोज सिखाते जाते थे, रोज उस पेंटिंग के अंदर इम्प्रूवमेंट करते जाते थे और उसकी जो मिस्टेक्स थी वो उसको बताते रहते कि ये मिस्टेक्स है, इसको सुधारना है, ये गलती हमें नहीं करनी है, इस गलती को सुधार के इसको इस तरीके से किया जाएगा तो ये पेंटिंग और खूबसूरत होगी। ये चीज़ रेगुलर चल रही थी। अब बेटा और अच्छे से पेंटिंग सीख गया था और अब उसकी $150 के अंदर पेंटिंग
मार्केट में सेल हो रही थी। धीरे धीरे और अच्छा सीख रहा था, वो इम्प्रूवमेंट करता जा रहा था, वो रेगुलर सीख रहा था, रेगुलर अपने पापा के पास बैठता था और उसी प्रकार से अपने नॉलेज को अपडेट करता हुआ वो अपने चित्र बनाने के तरीके के अंदर रेगुलर इंप्रूवमेंट लाता जा रहा था, अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करता जा रहा था। अब उसकी पेंटिंग $200 में बिकने लगी, धीरे धीरे वो पेंटिंग उसकी $300 में बिकने लगी, धीरे धीरे उसकी पेंटिंग $400 में बिकने लगी, धीरे धीरे उसकी पेंटिंग $500 में बिकने लगी। वो लगातार सीखता जा रहा, वो लगातार अपने पापा के पास बैठ के उस पेंटिंग की बारीकियां सीख रहा था, जिससे अच्छे से बेहतर तरीके से वो पेंटिंग बना सके और अच्छे दाम में मार्केट में बिक सके। बेटे की जो पेंटिंग थी वो $600 में बिकने लगी थी, अभी $700 में बिकने लगी थी और पापा बड़े खुश थे, वो बेटा भी बड़ा खुश था कि चलो मेरी पेंटिंग $700 में बिक रही है, बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट है, बहुत ही अच्छा। और पापा को लगा कि मेरी पेंटिंग तो $500 में बिक रही, पर मेरा बेटा जो है वो $700 में अपनी पेंटिंग बेच रहा है। पूरी फैमिली काफ़ी खुश थी, अच्छी इनकम भी हो रही थी। बहुत ही जल्दी तेरी पेंटिंग $800 में बिकेगी, बहुत ही जल्दी तेरी पेंटिंग $900 में बिकेगी। वो दिन भी दूर नहीं है जिस दिन तेरी पेंटिंग जो है मार्केट के अंदर $1000 में बिकेगी। और इसी प्रकार से तू सीखता गया, इसी प्रकार से तू इंप्रूवमेंट करता गया, इसी प्रकार से अपनी छोटी छोटी बारीकियों से पेंटिंग बनाने के हुनर को अपने अंदर बढ़ाता गया। और जिस प्रकार से मैं गाइड करता जा रहा हूं उस प्रकार से अपने अंदर इंप्रूवमेंट करता गया तो $1000 में भी तेरी पेंटिंग बिकेगी और उससे भी आगे बढ़ने के चांसेस हैं, क्योंकि तेरा सीखना जारी है, तू लगातार सीखता जा रहा है, लगातार तू अपनी गलतियों को सुधारता जा रहा है जो पेंटिंग बनाने के दौरान हो रही है। बेटे ने ये सारी बात सुनी और उसके दिमाग के अंदर एक ईगो आ गया। उसने उसके पापा को सामने जवाब दिया कि रहने दो पापा, आपकी पेंटिंग $500 में बिक रही है और मेरी पेंटिंग $700 में बिक रही है, आप मुझे क्या सिखाओगे? क्योंकि अब आपके पास वो हुनर नहीं है, अब आपके पास वो टैलेंट नहीं है, अब आपके पास वो सारी चीज़ें नहीं है जिससे मेरी पेंटिंग $1000 में बिकने लगे। तो उसके पापा ने बोला, बस बेटा, यही सबसे बड़ी गलती मैंने भी अपने जीवन के अंदर करी थी, जिसकी वजह से मेरी पेंटिंग $500 से आगे नहीं बढ़ सकी। क्योंकि ये बात उस समय की है जिस समय तेरे दादा जो थे वो भी पेंटिंग बनाने का काम किया करते थे। उस समय मुश्किल से $50 से $100 में तेरे दादा की पेंटिंगें बिका करती थी और उस समय मेरी उम्र तेरे जैसी थी और मैं धीरे धीरे सीखने की कोशिश कर रहा था और तेरे दादा ने यानी कि मेरे पापा ने मुझे पेंटिंग बनाना सिखाया। उनकी पेंटिंग $50 से $100 में बिकती थी और जिस प्रकार से मैं आज तेरे को सिखा रहा हूँ उसी प्रकार से वो भी मुझे सिखाते थे और धीरे धीरे मेरी जो पेंटिंग है वो $500 में बिकने लगी। एक दिन अचानक तूने जो गलती की है वही गलती मैंने भी करी थी और मेरा सीखने का जो रूटीन था, मैं जो सीखता था वो मेरा सीखना बंद हो गया, जिससे कि मेरी पेंटिंग $500 से ऊपर नहीं बढ़ पाई। मैं बेटा वही बात तेरे से बोलना चाहता हूँ कि जो गलती मैंने अपनी लाइफ के अंदर करी, जिसकी वजह से मेरी पेंटिंग की कीमत सिर्फ $500 रह गई और मैं $500 से आगे नहीं बढ़ पाया, पर मैं चाहता हूं कि जो गलती मैंने करी है वो गलती तू रिपीट ना करे। क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। अगर सीखना बंद कर देगा तो उसकी तरक्की वही रुक जाएगी, उसकी प्रोग्रेस वही रुक जाएगी। इसलिए मैंने जो गलती करी है बेटा, तू भी वो गलती अगर करेगा तो तेरी पेंटिंग भी $700 से ज्यादा नहीं पहुंचेगी। अगर लगातार तू सीखता रहा, लगातार तूने अपनी पेंटिंग बनाने के अंदर जो मिस्टेक करता उसको सुधारता रहा, तो एक दिन जरूर तेरी पेंटिंग $1000 में भी बिकेगी। सो फ्रेंड्स, जैसे उसके पापा ने उस लड़के को ये सारी बात बताई तो उस लड़के को अपनी गलती पे पछतावा हुआ और उसने अपने पापा से माफ़ी मांगी और माफ़ी मांगने के साथ उसने बोला कि पापा, मैं आपसे सीखूंगा और अपनी पेंटिंग की कीमत हमेशा बढ़ाता जाऊंगा। क्योंकि उसको समझ में आ चुका था कि अगर मैं सीखूंगा नहीं तो मेरी पेंटिंग की कीमत भी नहीं बढ़ेगी, मैं भी $700 पे स्टॉप हो जाऊंगा। सो फ्रेंड्स, इस छोटी सी स्टोरी के माध्यम से हमें सीख मिलती है कि हमें जिंदगी में हर कदम पे हर चीज सीखनी बहुत जरूरी है, हमेशा सीखता रहना जरूरी है। तभी हम जिंदगी के अंदर प्रोग्रेस कर सकते हैं, तभी हम जिंदगी में हमेशा अपनी कीमत बढ़ा सकते हैं, अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं, अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर जरूरी नहीं है फ्रेंड्स कि आपसे छोटा व्यक्ति आपको नहीं सिखा सकता। फ्रेंड्स, यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आपसे कम पढ़ा लिखा व्यक्ति आपको नहीं सिखा सकता। इसलिए हमेशा जीवन के अंदर सीखते रहना चाहिए। सीखने की प्रक्रिया अनवरत है फ्रेंड्स, हमेशा जीवन में सीखते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा, क्योंकि जब तक सीखना बंद तो जीतना बंद। थैंक यू सो मच। आई होप कि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपना वैल्यूएबल कमेंट जरूर करिएगा फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, अगर पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि ऐसी ही शानदार
इंस्पायरेशनल, मोटिवेशनल और एनर्जी से भरपूर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। Closed doors, I'm a fool for your love. Behind closed doors, I'm a fool for your love.